रायपुर में राज्योत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। तो देखिए, छठ महापर्व मनाने की तैयारी अंबिकापुर में शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के हवाई यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। तो रायगढ़ के एक गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। कोरिया में हुए दोहरे हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। तो राजधानी रायपुर से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, विस्तार न्यूज का रिपोर्टर आपको बता रहा है, जान लीजिए। छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव की तैयारी चल रही है और यही कारण है कि आज जिला प्रशासन ने इसको लेकर बैठक ली है। आयोजन से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक की जिम्मेदारी अलग अलग अधिकारियों को दी जा रही है और इसी को लेकर एक बड़ी तैयारी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है। रायपुर में राज्योत्सव कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर और एसपी की अहम बैठक हुई। बैठक में जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में राज्योत्सव की तैयारी और कानून व्यवस्था को लेकर मंथन हुआ। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस 1 नवंबर से राज्योत्सव का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्योत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 1 से 5 नवंबर तक राज्योत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा। समापन समारोह में देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ को बने 25 साल हो गए और यही कारण है कि रजत जयंती वर्ष के रूप में इसको मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार लगातार इस कार्यक्रम को तैयारियों को लेकर जुट गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे और कई बड़ी सौगात जो है वो देने वाले हैं। इसके अलावा इस रजत जयंती वर्ष को काफ़ी भव्य रूप से मनाने जा रही है। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था तमाम तैयारियाँ हैं वो की जाती है। कैमरामैन मुकेश सावड़े के साथ कोमन साहू, विस्तार न्यूज़, रायपुर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भव्य तरीके से सूर्य आराधना का महापर्व छठ मनाने की तैयारी चल रही है और इस वक्त शंकर घाट में हूँ अंबिकापुर का। देखिए पूरी तस्वीर है। छठ महापर्व मनाने के लिए अंबिकापुर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी छठ घाट को आकर्षक तरीके से सजाया जा रहा है। शंकर घाट, शिवधारी कॉलोनी, घुनघटा डैम के अलावा अलग अलग छठ घाट में तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। शंकर घाट को बेहद आकर्षक तरीके से सजाया गया है और नदियों की सफाई भी की जा रही है। तो दूसरी तरफ बाजार में भी अब धीरे धीरे छठ की रौनक दिखना शुरू हो गई है। छठ पूजा की पूजन सामग्री के लिए बाजारों में जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अंबिकापुर में 20,000 से अधिक महिलाएं छठ व्रत रखेंगी और माना जा रहा है कि छठ पर्व पर 1 लाख से अधिक श्रद्धालु की भीड़ अलग अलग छठ घाट पर दिखाई देने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि जो सूर्य आराधना का महापर्व है वो लगातार हर साल अंबिकापुर में भव्य होता जा रहा है और व्रत रखने वालों की संख्या हजारों की संख्या में बढ़ती जा रही है। वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार। छत्तीसगढ़ के हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एयर इंडिया 26 अक्टूबर से दिल्ली से रायपुर के लिए एक नई फ्लाइट की शुरुआत करने जा रहा है। इस फ्लाइट से यात्रियों को समय और कनेक्टिविटी दोनों का ही फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। 26 अक्टूबर से एयर इंडिया की नई फ्लाइट चलेगी। एयर इंडिया इससे पहले सुबह और शाम को रायपुर से दिल्ली के बीच 2 फ्लाइटें चलाती थी, लेकिन 26 अक्टूबर से अब 3 फ्लाइटें रोजाना चलेंगी। वहीं नई फ्लाइट रोजाना 12:10 पर दिल्ली से रवाना होगी और दोपहर 2:05 पर रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। वहीं रायपुर से 2:35 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी और शाम 4:45 पर दिल्ली पहुंचेगी। तो दिल्ली से रायपुर तक हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब देखने वाली बात होगी कि रायपुर से अन्य शहरों के लिए और भी फ्लाइटें कब शुरू होती है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं महिमा पांडे, विस्तार न्यूज, रायपुर। इस वक्त हम चांपा शहर में मौजूद हैं, जहां पर यातायात विभाग के द्वारा लाखों खर्च करके सिग्नल तो लगाया गया है, लेकिन ये तस्वीर दिखाता हूं, ये जो सिग्नल है वो केवल लोगों को मुंह चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं चांपा शहर की, जहां सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, लोग हैं, लेकिन ट्रैफिक का कोई इंतजाम नहीं है। ये ट्रैफिक सिग्नल जो लोगों की सुरक्षा के लिए लगाए गए थे, अब सालों से बंद पड़े हैं। चांपा रेलवे स्टेशन से जांजगीर, बिलासपुर और कोरबा को जोड़ने वाला ये मार्ग बेहद व्यस्त रहता है, लेकिन ट्रैफिक नियंत्रण के अभाव में आए दिन यहाँ जाम लग जाता है। लोग सड़कों पर मनमर्जी से वाहन पार्क करते हैं, जिससे राहगीरों को भारी दिक्कत होती है। जानकारों का कहना है कि लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए ये सिग्नल महज शोपीस बनकर रह गए हैं। विभाग की निष्क्रियता का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी इस सिग्नल को चालू किया जाता है या फिर ऐसे ही जो सिग्नल है लोगों को मुंह चिढ़ाते रहेगा। प्रकाश साहू, विस्तार न्यूज, जांजगीर।
कोरिया जिले के बड़े साली गांव में हुए दोहरे हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। यहां पैसों की लालच में कलयुगी दामाद ने अपने सास ससुर की जिंदा जला करके हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोरिया जिले के साल्ही में 14 अक्टूबर को हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पति पत्नी के बीच आपसी रंजिश की वजह से दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। घर में दामाद ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी, जिसमें सास ससुर की मौत हो गई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी सुरेश अपने साथी प्रदीप के साथ ससुराल पहुंचा और 20 लीटर पेट्रोल खरीदा, जिसके बाद उसने सो रहे सास ससुर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आगजनी में ससुर रायराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सास ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों ही आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने बिलासपुर से हत्याकांड के मास्टरमाइंड और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। सोचिए जरा, 10 लाख रुपए की लालच में दामाद ने अपने सास ससुर को जिंदा जला दिया। आज के डेट में पैसे का नशा इतना घिनौना हो गया है कि लोग अपनों की जान तक की बाजी लगा दे रहे हैं और अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार दे रहे हैं। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ ऋतिक सिवरे, विस्तार में। राजधानी रायपुर में 100 रुपए के लेन देन को लेकर जो है हत्या का मामला सामने आया है, जहां कुछ जो है लोग जुआ खेल रहे थे। ये जो रोड है आगे जाती है, आगे से ये बिजली ऑफिस की तरफ पीछे तरफ जाती है, वहां पे कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। जुआ खेलने के दौरान 100 रुपए का लेन देन के लिए विवाद हुआ, जिसके बाद जो मृतक है ताहिर हुसैन अपने घर के पास आता है। ये जो आपको तस्वीरों में घर दिखाई दे रहा है, ये मृतक ताहिर हुसैन का घर है, जो अपने घर की तरफ आ रहा था और घर की तरफ आते ही समय पीछे से 2 आरोपी आते हैं। आरोपी यहाँ पहुँचते हैं और ये जो आपको देखिएगा, ये ईंटों का जमावड़ा दिख रहा है, यहीं पे जो है हत्या को अंजाम दिया। इसके ही नीचे खून के छींटे पड़े हैं। कुछ ही देर में यहाँ FSL की टीम पहुँचेगी, जिसके बाद इसकी जाँच की जाएगी। जो वहाँ पे जुआ खेल रहे थे, उनसे भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और जो 2 आरोपी हैं जिन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया है, पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। उनसे भी पूछताछ करेगी, किस तरह का पूरा विवाद था, क्या क्या जानकारी सामने आती है, ये भी देखने वाली बात होगी। कैमरामैन खिमराज आवड़े के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार।